नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द मिशन वोकेबलरी में। तो चलो करते हैं आज के इस जबरदस्त से सेशन की एक बार पुनः शुरुआत, जिसमें कि मात्र 11 मिनट के अंदर आपकी वोकेबलरी को इतना शानदार करने वाला हूं कि आप खुद बोल उठेंगे कि हाँ सर, डेली इस शो को लिया करेंगे और अपनी वोकेबलरी को इस बार फोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सबसे पहला वर्ड हम सीखने जा रहे हैं कंसेंट। क्या वर्ड है हमारा? कंसेंट। कंसेंट यानी कि अपनी सहमति। ठीक है, अगर आप किसी चीज को लेकर के एग्री हैं, और ध्यान रहे एग्री के साथ में कि अगर इंसान के साथ में एग्री है भैया तो आपका क्या आएगा? विद आएगा। और यदि आप किसी की बातों को, प्रपोजल को लेकर के एग्री है तो क्या आएगा? आपका टू आएगा। तो ध्यान रखिए, कंसेंट यानी कि बेटा एग्री होना, सहमत होना, और सहमत होना यानी कि आपका एसेंट। सहमति को आप क्या बोलेंगे? एसेंट। इसका एंटोनिम आपका क्या बन जाता है? डिसेंट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? डिसेंट यानी असहमति। और एसेंट को अगर मैं ACCENT एसेंट लिख दूं तो ये आपकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, आपका उच्चारण हो जाता है। और अगर इसी को मैं एस्केंड लिख दूं यानी कि बेटा बढ़ना, आगे बढ़ना, ऊंचा उठना, जैसा आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकलता है। एस्केंड का अपोजिट आपको मालूम है क्या होता है? डेस्केंड। ठीक है ना, जो आपको याद होगा डेस्केंड, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यहीं से निकलते हैं। एवर्ट यानी टाल देना चीजों को। डिस्टर्ब आप कई बार हो जाते हो, लेकिन होना मत भाई, अगर अच्छे बच्चे हो आप तो। नेक्स्ट वर्ड, अवर नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट। विजिलेंट बहुत पढ़ा हुआ है, यानी कि चौकस, सावधान, सजग, सतर्क। ठीक है, और सतर्क को आप क्या बोलते हैं? कोशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? कोशियस बोलते हैं। इसका सबसे प्यारा साइनो क्या दिया हुआ है आपको? वेरी दिया हुआ है, आपको जो वॉचफुल दिया हुआ है, आपको अटेंटिव, कोशियस, हीडेड, गार्डेड, विजिलेंट, अवेयर, अलर्ट, और आपका और क्या हो सकता है आपका? सोचो सोचो सोचो, गार्डेड, ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। बर्गलर बेटा चोर होता है, सिक्योरिटी आपकी पूरी फुल टाइट है, और प्रूफ यानी कि भैया सबूत। नेक्स्ट, इंटरलिंक्ड यानी कि आपस में जुड़ा हुआ होना, यानी कि इंटरलेस्ड। क्या हो गया आपका? इंटरलेस्ड। सेवेयर गंभीर होता है। सेवेयर सिंपली मींस दैट गंभीर। क्या होता है भाई मेरे? गंभीर होता है। कॉन्टिन्यूअस और फ्री, बिल्कुल सिंपल वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड पर आ गए। नेक्स्ट वर्ड इज अवर स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? नकली, जाली, फर्जी। ठीक है ना, स्प्यूरियस क्या होता है? नकली होता है, जाली होता है। और नकली को आप क्या बोलेंगे? फ्रॉड्यूलेंट। क्या बोलेंगे आप? फ्रॉड्यूलेंट बोलने वाला। ठीक है, ट्रेंडी आप समझ सकते हैं, इफेक्टिव, कारगर होता है। ठीक है भैया, तो स्प्यूरियस यानी कि नकली या फिर जाली, जिसको आप बोगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? बोगस। बोगस का मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चे? फेक होता है। क्या होता है मेरे भाई? फेक होता है। बोगस यानी कि फेक, यानी नकली। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया? इंट्रिग्यूइंग। इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्या होता है मेरे भाई? इंटरेस्टिंग। अगर कोई चीज बड़ी शानदार है, बढ़िया है, तो उसको हम इंट्रिग्यूइंग बोलते हैं। स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब भी अपना सेम वही होता है, लगभग अद्भुत। क्या होता है आपका? अद्भुत होता है। ठीक है, रेविशिंग। रेविशिंग का मतलब होता है बेटा सुंदर। रेविशिंग का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त? सुंदर। और ग्लोरीफाइंग यानी कि भैया सुंदर बनाना, सजाना, किसी चीज को अच्छा करना। आप याद करो ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई के लिए एक साइनो आपको क्या दिया हुआ मैंने? गार्निश। क्या दिया हुआ है आपको? गार्निश। या फिर क्या है आपके सामने? एम्बेलिश। एम्बेलिश के साथ साथ और क्या आता है आपका? एडोर्न। क्या होता है प्यारे दोस्त आपका? एडोर्न। एडोर्न यानी कि सजाना, सुंदर बनाना। और सिंपल वर्ड तो छोड़ ही दिया, डेकोरेट। क्या होता है आपका? सिंपल वर्ड डेकोरेट हो जाता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। इंट्रिगिंग यानी कि इंटरेस्टिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है? रेस्पेक्टफुल। भाई आप मुझे बताओ, आप किस व्यक्ति की सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो? जो होगा अपने कार्य के प्रति ड्यूटीफुल, यानी कर्तव्यनिष्ठ होगा। भाई सम्मान किसका है? अपने काम का। इंसान की वैल्यू नहीं होती, उसके काम की वैल्यू होती है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि एक नाम के सैकड़ों व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो उनके काम का होगा। इसलिए व्यक्ति की जो असली पहचान है वो उसके काम से होती है, उसके कर्तव्य से होती है। तो आप ध्यान रखिए बेटा, रेस्पेक्टफुल यानी कि ड्यूटीफुल। इंसोलेंट ढीठ होता है। डेरोगेटरी बेटा अपमानजनक होता है। क्या भैया? अपमानजनक। अगर कोई चीज बड़ी इंसल्टिंग है ना आपके लिए तो इट्स मींस इट इज डेरोगेटरी टू यू। और एडमायरिंग यानी कि बेटा प्रशंसनात्मक, यानी आपकी प्रशंसा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसके अंदर क्या वर्ड मिल गया आपको? एडमायर मिल गया। और एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, जिसको आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कूडोज। अरे क्या बोलते हो बेटा? कूडोज। या फिर आप क्या बोलते हैं? लाउड। लाउड के साथ में क्या बोलते हो? तो एप्लाउड। अरे जल्दी जल्दी बोलो बेटा, एप्लाउड। और क्या बोलते हो? एक्सटॉल। एक्सटॉल के साथ एग्जॉल्ट। और एग्जॉल्ट के साथ में क्या बोलते हो? ग्लोरीफाई। और ग्लोरीफाई के साथ में आप और क्या बोल सकते हो? एक्कोलेड। क्या बोलते हो आप? एक्कोलेड। और एक्कोलेड के साथ में आप चाहो तो बोल सकते हो एडमायर, मैंने ले ही लिया है। ठीक है जी। तो एक्लेम आपका, ग्लोरीफाई, एक्सटोल, एग्जॉल्ट, अप्लाउड। ठीक है, और सबसे अच्छा वर्ड तो छोड़ दिया, एक्लेम।
क्या होगा आपका एक्लेम, यानी किसी पर क्लेम मत करो, सबको एक्लेम करो। ठीक है बेटा, किसी पर भी जीवन में क्लेम नहीं करना, हर किसी को एक्लेम करो, जीवन में खुशियां अपने आप लौट आएंगी। ठीक है भैया, तो एडमायरिंग भी आपको वर्ड क्लियर हो गया है। आगे मूव ऑन मैंने कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज वर्बोस। ओ माय गॉड, वर्बोस यानी कि बेटा बातूनी। कौन होता है भैया? बातूनी, जो बहुत बोलता है, चकर 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 चकर, जिसको आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं वॉल्यूबल, या फिर आप क्या बोलते हैं? गैरुलियस, टॉकेटिव, लॉक्वेसियस, आउटस्पोकन, माउथी, गैबी, चैटी, ट्रिफलर, सारे वर्ड्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसका अपोजिट भी क्या होता है आपका? रेटिशियंट, क्विशियंट, और आपका बेटा पिथी, कंसाइज, टर्स, साउंडलेस, स्पीचलेस, रिजर्व्ड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो इसका साइन हो क्या होगा बेटा? आपका ही एग्जॉस्टिव, जो थका दे तुम्हें, डिसिसिव, अपमानजनक या फिर धोखा देने के लिए, और अग्रेसिव, जो अग्रेसिव हो, आक्रामक हो। नेक्स्ट वर्ड पर आ गए भाई मेरे, यूटिलिटेरियन, यानी यूटिलिटी से वर्ड बना हुआ है आपका। किससे बना? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है डेली इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, यानी कि यूजफुल। क्या होंगी वो आपके लिए? यूजफुल होंगी। क्या होंगी दोस्त मेरे? आपके लिए क्या होंगी? यूजफुल होंगी। तो यूटिलिटेरियन यानी कि आपके लिए काफी यूजफुल। नेक्स्ट, इनएविटेबल। इनएविटेबल यानी कि दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप टाल नहीं सकते, जैसे डेथ इज इनएविटेबल। मृत्यु क्या है प्यारे बच्चे? मृत्यु अटल है, मृत्यु अटल है, होगी ही होगी, समझ रहे? तो डेथ इज इनएविटेबल, तो जिसको टाला नहीं जा सकता उसे आप क्या बोलेंगे? अनडिनाइबल। क्या बोलेंगे? अनडिनाइबल। इसके साइनो आपको याद आ रहे होंगे, मैंडेटरी, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, इम्पेरेटिव, और आपका बेटा मेरे अनडिफिटिगेबल या फिर अनअवॉइडेबल। ठीक है, ये सभी इसके साइनो हो जाएंगे। इमेमोरेबल, जो याद न रखा जा सके। एडवेंचरस, जिसमें बेटा रोमांच हो, और एस्केपेबल, जिसको एस्केप किया जा सकता है। आगे बढ़ गया हूं। एक्सप्लेन करना, भैया एक्सप्लेन करने को तो आप जानते हैं, एलाबोरेट करना। ठीक है, बाकी कीन, कीन बेटा उत्सुक होता है, ये अच्छा वर्ड है बेटा जी। कीन यानी कि उत्सुक, किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा हाइपर अगर एक्टिव है, यानी कीन है आप। नेक्स्ट वर्ड पर आ गए हो। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि बेटा परिणाम, जिसको आप आउटकम बोलते हैं। ओरिजिन, उद्गम होता है, स्कीम अलग होता है। और बिनाइन, BENIGN, ध्यान रखना बेटा, BENIGN, बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। बिनाइन का मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा होता है। और बिगिन यानी कि शुरुआत करना। चलो जी, आपके सिनोनिम्स क्लियर किए मैंने, और आ गया वन वर्ड पर। और पहला वन वर्ड तो आप सभी जानते हैं, दैट समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि इनअविटेबल। ठीक है, कन्वर्टिबल अलग वर्ड हो गया। इंडिस्पेंसिबल, जो बेटा जिसका इलाज संभव ना हो, अनिवार्य हो एक तरीके से। जस्टिफेबल अलग वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पर आ गया आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड इज अवर आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर, जो मूर्ति बनाता हो भैया स्कल्पचर बोलते हैं। प्यारे बच्चे, थोड़ा स्पीड से चलता हूँ, उसकी वजह है मात्र 11 ही मिनट मेरे पास होती हैं, और मुझे वोकैब्स काफ़ी सारी कवर करानी होती हैं। अगर कोई प्यारा भाई ऐसा हो जिसको मेरी वोकैब कम समझ में आती हो, तो 0.75 से देख लिया करो यार, मेरी मजबूरी है दोस्त। प्लीज़ इस चीज़ को आप माइंड ना करना। एक दो बच्चे की कमेंट भी आई थी, मैंने देखा भी था, फिर मैं समझा था कि यार बच्चा तो अपनी जगह सही है, लेकिन यार मैं भी गलत नहीं कह सकता। बेटा पोटर कुम्हार होता है, ठीक है। आर्टिसन जो आर्टिस्ट होता है, और पेंटर तो बेटा जानते ही हो जो पेंट करता है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सिमिलैरिटी बिटवीन फीचर्स ऑफ टू थिंग्स, यदि दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटी यानी एनालॉगी, समानता, हम रीजनिंग में पढ़ते हैं। अमेलगेमेशन बेटा मिश्रण होता है। अमेलगेमेशन क्या होता है दोस्त मेरे? मिश्रण होता है। और अडल्ट्रेशन यानी कि बेटा मिलावट करना। ध्यान रखना, यहीं से एक वर्ड में बोल दिया अडल्ट्रेशन, यानी दोस्त मेरे मिलावट करना। अपैथी उदासीनता होता है। और एम्बिग्युइटी यानी बेटा अनेक अर्थ, जिसमें हम एम्बिग्यूअस बोलते हैं ना, अनेकार्थी हो गया एक तरीके से। आगे मूव ऑन मैंने किया। नेक्स्ट वर्ड इज मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, यानी कि वो पैसा जो आपने अपनी पूर्व पत्नी को दिया या पति को दिया, मतलब जब आप शादी खत्म कर रहे थे, डिवोर्स ले रहे थे उस टाइम पे, तो बेटा उससे बोलते हैं एलिमनी। कॉम्पेंसेशन बेटा क्षतिपूर्ति होती है। रिकॉम्पेंस एक तरीके से इसी का पार्ट है। और मेंटेनेंस तो आप जानते हैं, जिसे आप वियर एंड टीयर बोलते हैं। जो सामान्य टूट फूट होती है उसे क्या बोलते हैं? वियर एंड टीयर। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, उसे बोलते हैं कैरावन। क्या बोलते हैं उनको? कैरावन। जो लोग बाग एक वैन में समूह में यात्रा करते हैं उसे बोलते हैं कैरावन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? कैरावन। ठीक है। कॉन्स्टिलेशन तारों का समूह होता है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो गैलेक्सी का सिनोनिम होता है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, अगर आप किसी चीज का विस्तार से व्याख्या कर रहे हो उसे बोलते हैं बेटा सागा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? सागा। अगर इसी को मैंने बोल दिया सैग, तो सैग का मतलब क्या होगा? साधु। अगर इसी को बोल दिया SAN सेन, यानी कि बेटा समझदार। अगर मैंने इसी को बोल दिया RAG रेग, यानी गुस्सा। और RAZE रेज, यानी कि बेटा किसी चीज को ढा देना। ठीक है। रेज RAZE या फिर RAC रेज, यानी कि बेटा ढा देना। ठीक है। तो सागा यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और सागा की जगह अगर मैंने इसको कर दिया सैगेसियस, क्या कर दिया? सैगेसियस। सैगेसियस का मतलब भी होता है बेटा प्रूडेंट, शेन। क्या होता है? प्रूडेंट यानी कि शेन, यानी कि समझदार, विवेकी। विवेकी यानी कि बेटा जो बुद्धिमान है।
ठीक है, तो सागा याद रहेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आ गया पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। बेटा जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी तैयार करता है, वो लेक्सिकोग्राफर होता है। बिब्लियोफाइल बेटा किताबों से प्यार करने वाला। इकोनोक्लास्ट मूर्ति भंजक, जो लोगों के विचार वगैरह को या पुरानी सोच को बदलना को सोचता हो। और प्लेगरिस्ट बेटा तीर्थयात्री। प्लेगरिस्ट कौन होते हैं मेरे भैया? तीर्थयात्री। कौन होता है? तीर्थयात्री। इसी में ध्यान रखो कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर ये कौन होता है बेटा? जो डांस के स्टेप को डिसाइड करता है, ठीक है, जो डांस के स्टेप को डिसाइड करता है वो कोरियोग्राफर होता है। कैलीग्राफर जो बेटा बड़ा अच्छा लिखता हो, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो। और भैया कैकोग्राफर जिसकी बेटा हैंडराइटिंग बहुत खराब हो, बैड हैंडराइटिंग वाला बंदे को बोलते हैं कैकोग्राफर। ठीक है, आगे बढ़ गया हूं। आपका हेरांस है। हेरांस जो वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है भड़काऊ भाषण, यानी कि लेंथी एंड अग्रेसिव स्पीच, उत्तेजक भाषण या फिर भड़काऊ भाषण। नेक्स्ट आपके सामने आगे ट्रैफिक सिग्नल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत है तो नशे में धुत को बोलते हैं इनएब्रिएटेड। क्या बोलते हैं बेटा? इनएब्रिएटेड, यानी नशे में धुत। क्या होता है मेरे भैया? नशे में धुत। याद रखना, अच्छा वर्ड है आज का वर्ड ऑफ द डे, इसको मैं बोलूंगा इनएब्रिएटेड। बोलो इनएब्रिएटेड, यानी नशे में धुत। अब बेटा पास्ट की आपको कोई याद है? आपको याद है कि यार उसका लास्ट को लिया आया था, उसने मुझे लास्ट टाइम बोला था ध्यान रखना अपना, ठीक है ना, हमेशा अपना ध्यान रखना, कभी भी गलत काम मत करना। तो ये चीजें क्या है बेटा? आपकी पास्ट की दुख भरी कहानी है। तो जो आपकी पास्ट की दुख भरी कहानी होती है उसे बोलते हैं बेटा नॉस्टैल्जिया, यानी अतीत का कोई गमगीन मुद्दा। ठीक है, आगे बढ़ गया हूँ। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मछलियों के समूह को बोलते हैं बेटा शॉल। क्या बोलते हैं मेरे भैया? मछलियों के समूह को बोलते हैं शॉल। चलो इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आओ जल्दी जल्दी। पहला इडियम गिफ्ट ऑफ द गैप, बेटा बोलने का कौशल। टाइम हो चला है। हाँ, गिफ्ट ऑफ द गैप बेटा बोलने का कौशल, यानी कि एक बड़ा फ्लुएंट स्पीकर, जो जन्म से ही कुछ लोगों को टैलेंट होता है ना बोलने का, उसे बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। गेट इनटू अ स्क्रैप, यानी कि बेटा परेशानी में फंस जाना। क्या भैया? परेशानी में फंस जाना। आपका क्या है? सेक्सोफोन, यानी कि बेटा फ्लूट। क्या हो जाएगा? सॉरी, ट्रम्प, जो अपने मुंह से खुद की प्रशंसा करता हूं। चलो ये बेटा एक तरीके देखो, ये क्या था? ये था ब्लोइंग हिज आउन ट्रम्प। ये इडियम बन जाता ब्लोइंग हिज आउन ट्रम्प, यानी अपने मुंह में मिट्टू बनना। तो सेक्सोफोन नहीं आएगा, यहां पर आएगा ट्रम्प, तब जाके ये इडियम पूरा होगा। ठीक है, फ्लूट आप सभी जानते हैं क्या होता है बेटा? बांसुरी होती है। चलो बेटा, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस। यहां पर इडियम क्या है आपके सामने? इडियम है आपके सामने आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज कंट्रोल लीव वो बिहेव, हाँ, आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस, इसका मतलब होगा कोई भी चीज को ऐसे दिखाना जिससे कितनी मतलब बुरा आपके साथ हो गया जबकि इतना हुआ नहीं है कुछ। बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट इज रियली, यानी जितनी बुरी है उससे ज्यादा बुरी दिखाना किसी को। तो गो टू डॉग्स, यानी बेटा बर्बाद हो जाना, परेशान हो जाना। तो टू बिकम वर्स, बेकार कर देना। और ठीक है जी, नेक्स्ट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि बेटा स्टार्ट ओवर, दोबारा से शुरुआत करने को बोलते हैं गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड। इन ट्रबल, इन ट्रबल परेशानी में है आप, यानी कि बेटा क्या हो गया? अप द क्रीक। अप द क्रीक इडियम, इसका मीनिंग क्या? इन ट्रबल। ऑन द बॉल, यानी कि बेटा सेवा में हाजिर, सेवा में हाजिर, तुरंत आपकी कहते ही तुरंत काम शुरू हो गया, तो उसे बोलते हैं बेटा ऑन द बॉल, यानी कि डूइंग अ जॉब इन अ क्विक और कॉम्पिटेंट मैनर। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है बेटा निपुण, यानी कि कार्य बड़ी जल्दी जल्दी भी करना और निपुणता से करना। नेक्स्ट आ गया आपके सामने भैया, क्या है आपके सामने? ठीक है, देखो जब जब बेटा आप किसी चीज में बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड हो रखे हो और जल्दबाजी में आप कोई गलत निर्णय ले ले, या जल्दीबाजी में निर्णय लेना एक्साइटमेंट में, तो उसे बोलते हैं जंप द गन। क्या बोलते हैं बेटा मेरे? जंप द गन। ठीक है, टू फेस द म्यूजिक, यानी कि अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो उसके परिणाम भुगतना, यानी कि टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्शंस। स्टिर अप हॉर्नेस्ट नेस्ट, यानी कि भैया मेरे सीधा सा हो गया प्रोवोक ट्रबल, मुसीबत को बढ़ावा देना। इसी के साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये प्यारी सी बुक है। और सबसे गजब की बात भाई, मंथ एंड सेल लाइव हो चुके, जिसमें 80% तक डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है। जो भी बच्चा मुझे आज देख रहा है बेटा, एक बार पूरी वीडियो देख लो, 1 मिनट का समय आज आपसे और लूंगा। ठीक, अदरवाइज मैं अपने इस सेशन में कभी आप पे प्रेशर करके नहीं बोला कि ये करना वो करना, लेकिन आज मैं कह रहा हूं एक बार बेटा सुन लो, 1 मिनट का समय ले रहा हूं आपसे बस। प्यारे बच्चे, जैसे आप आज हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो तो सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हो, आप सेलेक्ट कर लेते हो अपनी एसएससी कैटेगरी। ठीक है, फिर आप सीजीएल पर चले जाते हो। तो आज आप देखो कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पर डबल वैलिडिटी, यानी कि 2 साल की वैलिडिटी आपकी हो जा रही है, और प्राइस भी कम हो रखे हैं। सबसे बढ़िया इस दिन के लिए या फिर इस मोमेंट पर आपके लिए रहती है बेटा एसएससी महापैक। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो इसमें बेटा सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीएडी, आपका सीएचएसएल, जीएचटी सब कुछ आपको मिल जाता है। जितने भी लाइव बैचेस आए थे वो भी आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में, और 2 सालों तक जितने बैचेस आएंगे वो भी सारे आपको A to Z 1 to all सब मिलेगा, सब कुछ। और 6585 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी।
यानी कि ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जैसे आप मेले में कहीं अंदर एंट्री करने जा रहे हो और मेले के बाहर आपने एक टिकट ले लिया 300 रुपए का कि अब मेले के अंदर जाकर के जो खाया जाए खा लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा खाना खा लेते हो। होता है ना, ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट में होता है, बहुत से मेलों में होता है ऐसा टिकट। तो सेम हमारे अड्डा पर ये एक तरीके से आपको हमारी महापैक के द्वारा यही फैसिलिटी मिल रही है कि आप अगर इसमें जुड़ गए तो आने वाले 2 साल के लिए आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। सभी बैचेस जितने भी आएंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। भाई कितने रुपए में? मात्र बेटा 2500 रुपए में। आप खुद से नोटिस कर लो कितने रुपए में, मात्र 2500 रुपए में 2 सालों की पूरी टेंशन खत्म। हर एक कोर्स की तैयारी, चाहे एमटीएस की करना, सीजीएल करना, सीएचएसएल करना, कुछ भी करना बेटा, सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। 5500 टेस्ट सीरीज बेटा आपको मिल रही हैं। 5500 टेस्ट सीरीज का सीधा सा मतलब है अगर 50 क्वेश्चन भी हुए तो 2.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चन आपको विद डिटेल सॉल्यूशन ऑल ओवर इंडिया रैंक के साथ में बेटा देखने को मिल रहे हैं। अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप टेस्ट सीरीज ही देख लो, 2.5 लाख क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज आपके बेटा, चैप्टर वाइज हर तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 2 सालों तक आपको मिलेंगे। कितने रुपए में? मात्र बेटा 2500 रुपए में। तो इस मौके को यार मेरे मानना यह है कि आप प्लीज मिस मत करना। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो आप इसमें जुड़ जाइएगा। आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इंग्लिश में कोई माई का लाल आपको परेशान जीवन भर नहीं कर सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप भी मेरी बात मान के ये कूपन कोड जरूर लगा लेना, वरना 2900 का पड़ेगा। ठीक है, डिस्काउंट कोड, कूपन कोड लिखा आता है, ध्यान से सीरियसली जब पैसों की बात आएगी उससे पहले ऑप्शन मिलेगा छोटा सा ऑफर में, वहां इसे लगा लेना। ठीक है बेटा मेरे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। बाय बाय, गुड नाइट।